हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास एकेडमी एंड आज हम हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अवर चैप्टर इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फर्स्ट चैप्टर। और आज का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जैसा कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो किस तरह से प्लांट अपना फूड बनाता है या कहाँ से किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। तो उसमें हमने दो प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, पैरासाइट और सिम्बायोटिक प्लांट के बारे में, सेप्रोफाइट के बारे में। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स जो प्लांट ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है। और देखते हैं ये किस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करता है, किस तरह से बिहेव करता है। सो टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ वन of the same plant and mutually help each other are called symbionts, and this type of mode is symbiotic nutrition. So बच्चों, बेसिकली इस टाइप के प्लांट में ये होता है कि कुछ दो प्लांट्स एक साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं कि वो एक ही पेड़ का या एक ही प्लांट का हिस्सा हो। टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ सेम प्लांट, और इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जिस तरह से वाटर के अंदर आपने फंगस देखा होगा, फंगस के साथ में आपने एल्ग देखा होगा, तो वो किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो जिस तरह से वाटर और मिनरल्स एल्ग को फंगस प्रोवाइड करता है और बदले में एल्ग क्या करता है, फंगस को ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो इस टाइप के जो मोड है न्यूट्रिशन को, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। बच्चों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इस प्लांट का को रिलेशन किसी इंसेक्ट से है। बेसिकली इस प्लांट की ये खासियत होती है कि ये अपना ग्रीन कलर का होता है, तो इसके अंदर ज़रूर क्लोरोफिल कंटेंट होगा, राइट। इस प्लांट का कलर ग्रीन होता है और ग्रीन होने के कारण ये अपने क्लोरोफिल की यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करता है। फुल प्रोसेस होती है, प्लस जिस जगह पर ये प्लांट ग्रोथ करता है वहाँ पर उस मिट्टी में नाइट्रोजन गैस की कमी होती है। नॉर्मली ये प्लांट ग्रो ही ऐसे एरिया में करता है जहाँ पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन गैस की या नाइट्रोजन के कम मॉलिक्यूल्स की वहाँ पर अवेलेबिलिटी कम होती है। तो उस कंडीशन में अपनी फुलफिल कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन की ये इंसेक्ट को अपने फूड में ऐड करता है। और वो किस तरह से करता है, इस प्लांट का जो शेप होता है वो एक तरह से ट्रैप की तरह होता है, पूरी एक आप कह सकते हैं एक वॉल्व जैसा होता है। और इसके जो अपसाइड जो बॉटम से लेकर के एक पूरी नली जैसी होती है, और जो टॉप हिस्सा होता है वहाँ पर एक कैप जैसा लगा हुआ होता है। प्रीवियस नोट्स में मैंने आपके साथ में इस प्लांट की कुछ पिक्चर्स शेयर किए थे, आप उन्हें देख करके क्लियर कर सकते हैं। सो इस प्लांट के बारे में हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। ग्रीन इन कलर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट, मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड, बट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू नीड्स देयर नाइट्रोजन गैस, की जो फुलफिल करनी होती है इसे बेसिक नीड, वो कंप्लीट करता है इंसेक्ट को ट्रैप करके। लास्ट एंड फाइनल, दे हैव डिवाइस टू ट्रैप द इंसेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कैप जैसा इनके ऊपर टॉप पर लगा हुआ होता है, जिसके कारण जैसे ही इंसेक्ट इनके पास आता है और ये उसे कैप को बंद कर देते हैं और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है, और इस तरह से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। लास्ट एंड फाइनल, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। बच्चों, आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं काफ़ी समय तक कंटिन्यू अपने फील्ड में फार्मिंग करने के बाद में वहाँ पर कंटिन्यू रखने पे वहाँ पे ये होता है कि सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशनल जो फैक्ट होते हैं वहाँ पर जो भी, वो एक समय के बाद में कम होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ प्लेसेस पर ये होता है कि फार्मर्स फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स का यूज़ करते हैं और दोबारा से उस सॉइल को इस तरह से फर्टाइल कर देते हैं कि वो दोबारा से अच्छे से क्रॉप ग्रोन कर सके। बट
कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर फार्मर्स नहीं जा पाते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस नहीं होती है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर उस फील्ड में किस तरह से वापस रिप्लेनिश्ड की जाएगी वहाँ की न्यूट्रिशन फैक्ट, तो उस कंडीशन में नेचर ने खुद ने ही अपने आप को वापस से रिप्लेनिश्ड यानी कि न्यूट्रिशन फैक्ट को दोबारा से फुलफिल करने के लिए खुद से ही आगे एक तरीका अपनाया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो बेसिकली ये होता है कि सॉइल के अंदर कहीं कहीं पर कुछ प्लेसेस में ऐसा होता है कि सम फंगस लिव इन द प्लांट रूट। अब बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के आपने फंगस देखे होंगे जो हमारे खाने पीने पर आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ बहुत सारे होते हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट में कुछ फंगस पाए जाते हैं, बेसिकली रूट होती है सॉइल के अंदर, और सॉइल तो ये फंगस भी कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर। सेकंड वन इज प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम। अब वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खाना पानी सभी बेसिक नीड की ज़रूरत होगी उन्हें ग्रोथ करने के लिए। तो वहाँ पर उस कंडीशन में प्लांट क्या करता है, उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है उनकी डेवलपमेंट के लिए। और बदले में ये फंगस क्या करते हैं, वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। फंगस जो है प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, एंड बदले में प्लांट जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसे फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो प्लांट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रोन एंड टू बी हेल्थी। हर प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की फुलफिल करने की बहुत आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल होती है। बट बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स जो है वो उस अवेलेबल नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पर रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और उस कंडीशन में ये करता है कि वहाँ पर इस बैक्टीरिया यानी कि हमने अभी फंगस की बात की थी, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो रूट्स के नोड्यूल्स में पाया जाता है। और इस बैक्टीरिया का बेसिकली ये वर्क होता है कि उस एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को वो उस काबिल सॉल्यूबल बना दे, उसको कन्वर्ट करके सॉल्यूबल कर दे कि सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो, और उसके बाद में ये रूट्स के थ्रू प्लांट तक प्रोवाइड हो सके। इस टाइप के प्लांट्स को हेंस प्रोवाइड द नाइट्रोजन टू द प्लांट एंड इट इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड द फूड। और इसके रिटर्न में जो प्लांट होता है उस बैक्टीरिया यानी कि राइबोसोम को दोबारा बदले में क्या देता है, फूड प्रोवाइड करता है। सो बच्चों मैं आपको यहाँ पर श्योर करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने आज पूरा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको गाइडलाइंस जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए थे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, तो आपको उनकी गाइडलाइन की हेल्प लेते हुए आगे कंटिन्यू करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।